भाष्य अवतरणिका चलेगी 21वें श्लोक का। जीवन्नेव गुणान अतीत्य अमृतमष्टुते इति पृष्ठबीजम प्रतिलभ्य। जीते ही जी गुणों को अतिक्रमण करके अमृत अमर अभय भाव को प्राप्त कर लेता है। यह बात सुन करके प्रश्न के बीज उसको मिल गया तो अर्जुन इसलिए प्रश्न पूछना आरंभ करता है। देह व्यतिरिक्त आत्मवेत्ता यतिर्जीवन्यव त्रीन गुणान अतीत्य मुक्तो भवति श्रुत्वा अति विस्मितः सन। देह से व्यतिरिक्त आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा, वही मैं हूँ और उससे अलग कुछ भी नहीं, सर्वम ब्रह्म, ऐसा जानने वाला जीते जी ही गुणों से अतिक्रमण करके गुणों से ऊपर उठ करके मुक्त हो जाता है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात को सुन लिया। श्रुत्वा अति विस्मित सन, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के गुणातीत से लक्षणानि आचारंच गुणातिक्रमण उपायंच, तीन प्रश्न एक साथ रखना चाह रहा है। गुणातीत का लक्षण क्या है, वो क्या आचरण करता है और गुणों के अतिक्रमण करने का उपाय क्या है। तो पृष्ठवा जातुम अर्जुन वाच, पूछ करके इनको जानने की इच्छा से अर्जुन कहता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस त्रीन गुणान्नति वर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिंगैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस त्रीन् गुणान्नति वर्तते। कैर्लिंगैः त्रीन् गुणान्नेतान् अतीतो भवति प्रभो। हे प्रभो, किन लिंगों से, किन साधनों से इन तीन गुणों को जो यति विद्वान ब्रह्मवेत्ता अतिक्रमण कर देता है गुणों को, और उसका आचरण क्या है, किमाचार, और उपाय के लिए कथन चेतान, उनका पहचान, उनका लक्षण बताया पहले। लिंग में लक्षण, पहचान, चिन्ह। कैर्लिंग, किन चिन्हों से मालूम होगा यह व्यक्ति गुणातीत हो गया, और उसका आचरण से भी पहचान सकते हो। कई बार बाहर से पता नहीं चलता है, देखने से पता नहीं लगता है कि गुणातीत है। पागल जैसे रहते हैं, कहीं कैसा रहता है, कोई कैसे छिपता है, प्रकट ही नहीं करते हम ब्रह्मज्ञानी हैं। उनका आचरण से पकड़ में आ जाता है। उनके नज़दीक से थोड़ा रहो और उनका आचरण देखो तो पता लग जाएगा, हाँ ये। और तीसरा प्रश्न, कथम च एतान, किस प्रकार के उपाय हैं इसका तिरुण करने का, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उपाय अलग अलग हो जाता है। एक ने जिस उपाय से गुणातीत हो गया वही उपाय आपको भी होगा, ये कोई जरूर नहीं है। उसके अंतःकरण कितने मल थे और आपके अंतःकरण कितने मल है कौन जानता है, और आपके प्रतिबंधक उसके प्रतिबंधक में बहुत अंतर है। इसलिए हर व्यक्ति के अपने अपने मल और प्रतिबंधकों के आधार पर स्वयं को अनुमान कर लेना पड़ता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे आजकल के डॉक्टर है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये दवाई दो, इसे ठीक नहीं हुआ ये लो, उसे ठीक नहीं हुआ ये लो, जब तक मरोगे नहीं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तो होता है। नहीं तो आप या तो डॉक्टर को छोड़ोगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, वो भी ऐसे ही करेगा। करते करते आपकी ज़िंदगी कट गई, उसका जब बना बनता है, काम होते रहता है। इसलिए अपने आप को अंतर्मुख होकर के देखना पड़ता है। दूसरे से पूछने से, कई लोग आते हैं हम क्या साधना करें, क्या उपासना करें, सब पूछते हैं लोग। हम कहते हैं क्या बतावें इसको, ABCD से शुरू करें तो कहेंगे ये तो हम तो कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, जो बताओ वो हम कर चुके हैं,
अब करे क्या उसको? तुम तो सारे कर लिए, नारद जी जिसे कहते हैं सर सारे पढ़ लिया, वही तेरा हाल है। सारे उपाय तुमने कर लिए तो बचा क्या? फिर भी तेरा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब प्रतिबंधक इतना भयंकर है। जितने उपाय तुम जानते हो, हम जानते हो, कोई उपाय तुम्हारे काम का नहीं है। सब प्रतिबंधक बहुत तगड़ा है। या तो जितने उपाय किया, जिस श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम भाव, समर्पित भाव से, आसन का नियम, समय का नियम, सबका सम्यक पालन करके नहीं किया। लेकिन ऐसे आपको 3 बार गायत्री का पोषण कर चुका हूं, मैंने कहा फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर पोषण क्या हुआ? ये तो तोता जैसे काम कर दिया तुमने। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अरे एक पोषण से ही आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तुम 3 कर लिया और कुछ नहीं हुआ का मतलब? फिर हमने पूछा क्या ऐसे किया, बताओ, कहाँ बैठे थे, कितना बजे उठते थे, तो पूरी बताओ, थोड़ा बता दो। हमने देखी एक भी विधि के अनुसार नहीं किया, एक भी काम। समय का कोई पक्का नहीं था, उठने का ही पक्का नहीं है, आगे सारे कार्यक्रम कैसे पक्का चलेगा तुम्हारा? भोजन अपने हाथ से बना के नहीं खाता था ना अपनी माँ। नियम यही है पोषण वालों के लिए, अपनी माँ हो या अपने पत्नी हो या रजस्वला नहीं ऐसा बहन हो, उनके हाथ की रोटी खा सकते हैं, नहीं तो अपने बनाओ खाओ। ये भाभी वगैरह के भी नहीं खा सकते, किसी अन्य स्त्री के हाथ का नहीं खा सकते। और तुम तो किसी के भी खाते थे घर में बैठे हुए। इसलिए जानना पड़ता है किस प्रकार विधि जानना जरूरी है। सबसे पहले विधि ठीक समझो, इन्हें के बाल हट रहे या राक्षसी हट, आसुरी हट के हिसाब से तुम कर दिया, हम कर रहे हैं जबरदस्ती लगे हुए हैं। और बाल हट से या आसुरी हट से नहीं काम चलता है, शास्त्र विधि के अनुसार करना पड़ेगा। कथम च एतान, कथम ने केन प्रकारेण, साधन परक प्रश्न है। केन प्रकारेण इति कथम बनता है, थाल प्रत्यय हुआ। भाष्यकार का देखो शांकर भाष्य, कैर्लिंग छिन्न ही, लिंग माने छिन्न, 3 व्याख्यातान जो पुनर्वर्णन किए गए गुणान, अतीतो अतिक्रांतो भवति प्रभो, अतिक्रमण कर जाता है प्रभो। आपसे सब प्रकृष्ट रूपेण उत्पन्न हुआ है, प्रकृष्ट रूपेण भवति यस्मात् सर्वमिति प्रभु, हे प्रभु जिनसे सब कुछ प्रकृष्ट रूपेण उत्पन्न हुआ है, ऐसे आप हैं, इसलिए आप सब जानते हैं प्रक्रिया को। हे प्रभो किमाचार, कोस्य आचार यदि किमाचार, क्या है इसके आचरण, और कथम केन ज प्रकार ने ये तांत्रिक गुणान अतिवर्तते, और किस प्रकार से वह 3 गुणों का अतिक्रमण करता है। संक्रांति टीका कई रीति, प्रकृष्ट भास्वर स्वरूपत्वात् प्रभु, प्रकृष्ट भास्वर स्वरूप ने दूसरा अर्थ लिया, भू धातु ने ले रहे, प्रकृष्ट भास्वर स्वरूपत्वात्, भा स्वरूपत्वात्, भास्वर रूप मैंने प्रकाश रूप, प्रकृष्ट प्रकाश, भा धातु से भा धातु से ये उण प्रत्यय, उणादि का पहला सूत्र है, उण प्रत्यय करता है सकल धातु से, उण का ऊ बचा, प्रभु बना दिया। प्रभु चित घन, चित घन आप है, आप ही सबको प्रकाशन कर रहे हैं, इसलिए आप सारी चीजों को जानते हैं। तस्य संबुद्धि है प्रभो इति, उस प्रातिपदिक का संबुद्धि है हे प्रभु। एतान उक्त लक्षणान 3 गुणान अतीत समतिक्रम्य ब्रह्मात्मना स्थितो ब्रह्मविद्यति कैर्लिंगैर लक्षणैर ज्ञातो भवति। इन 3
पूर्वोक्त लक्षण वाले गुणों को अतिक्रमण करके सम्यक प्रकार से कर्म्य ब्रह्मात्म भाव में स्थित ब्रह्मित्यति को कैर्लिंगे लक्षण ज्ञात भवती, किन लक्षणों से किन चिन्हों से हम उन्हें जान पाएंगे। गुणातीत सिद्ध से कान लक्षणानि ये रम गुणातीत ज्ञातुम शक्यते। गुणातीत जो सिद्ध है उनके किन लक्षण कान लक्षणानि उनके क्या लक्षण हैं जिनके द्वारा वह गुणातीत है ये हम जान पाएंगे इत्यर्थः। गुणातीत किमाचार कीदृग विधा आचार इत्यर्थ। गुणातीत का किमाचार बने कीदृग का आचार, उनका आचरण कैसे होता है। आचरण क्या होता है, अधिकतर मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं, शांत रहते हैं। ये बताएंगे थोड़ा बहुत कि मैं वैदिकम आचरती किम लौकिकम आचरती वा उत यथेष्टम आचरती इत्यर्थ। प्रश्न पूछने के पीछे उसके दिमाग में यही है, क्या वैदिक कर्म ही करते रहते हैं या लौकिक कर्म भी करते हैं या मनमाने आचरण करते हैं। यथेष्टम आचरती, मनमाने रहते हैं। एतान स्वस्विकार ही सागरोपमान त्रीन सत्वादीन गुणान, इन सबको ये गुण कैसे हैं, एतान स्व स्विकारों के द्वारा मानो ये सागर के सदृश है। सत्वादि गुण। तू शब्द साधन से दुर्लभत्व द्योतनार्थ, साधन की दुर्लभता को द्योतन करने के लिए तू शब्द आया हुआ है। किमाचार कथन चैतांस तीन गुणान नति वर्तते, तू शब्द का है श्लोक में। तू तो है ही नहीं। तू शब्द साधन से दुर्लभत्व द्योतनार्थ लिख दिए हैं शंकरानंदी। ये यहाँ हो सकता है पाठ भेद हो, क्योंकि पूर्व में भी पूर्वार्ध में भी है तीन गुणान, उत्तरार्ध में भी तीन गुणान, दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी ना। कथन चैतांस्तु गुणान, यहाँ कहीं तू है पाठ भेद, तब ये कह रहे तू शब्द जो है साधन दुर्लभत्व का द्योतन करने के लिए। कथन तो केन प्रकारेण अतिवर्तते, कथम का अर्थ क्या है, केन प्रकारेण अतिवर्तते, केन उपायेन अयम गुणत्रयातिक्रमणम करोति। यह तो कथन च के जगह पर तू रहा होगा। कथन त्वेतांस, कथन त्वेतांस जैसे बोल रहे हैं नीचे कथंतु, तू का व्याख्या किए फिर वो कथंतु करके बोल रहे हैं, लगता है वहाँ च के जगह पर तू रहा होगा। केन प्रकारेण अतिवर्तते, केन उपायेन अयम गुणत्रयातिक्रमणं करोति, किस उपाय से गुणत्रय का अतिक्रमण करता है। इत्येतत् प्रश्नत्रयम् सम्यक वक्तव्यम, प्रश्नत्रय सम्यक कहना चाहिए, इस भाव से प्रश्न पूछा है। टिप्पण गुणातीतेन जीवन्नेव अमृतत्वम आपनोति श्रुत्वा, गुणातीत के द्वारा जीते ही अमृतत्व प्राप्त होता है, उसे यह सुन करके, यद्यपि इसका जवाब पूर्व में दे चुके, शतप्रज्ञ से कहा भाषा 2:54 इत्यादि न पृष्ठम प्रजहाति अदा कामान इत्यादि 55 के द्वारा अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत अध्याय में दत्तोत्तरमपि जवाब दे चुके हैं। पुनः गुणातीत लक्षण जिज्ञासा व्याजेन, और गुणातीत के लक्षण के बहाने से अर्जुन तीन प्रश्नान पृच्छति, अर्जुन जो है वहाँ डाले हुए प्रश्नों को दूसरे शब्दों में यहाँ पुनः 3 प्रश्नों को डाला है। कैर्लिंगैरिति लिंगम लक्षणम आचार कथमित्यनेन साधनंच, ये 3 प्रश्न पूछा गया। प्रभुत्वात् भृत्ति जिज्ञासां भगवदैव निवारणीयम इति सूचन आह प्रभो इति संबोधनाम। आप प्रभु हैं और मैं आपके दास हूँ, साधिमान त्वाम प्रबन्नम करके मैं आपका चेला हो गया हूँ। इसलिए अब चेले के प्रश्नों का समाधान कौन करेगा, जगत गुरु तो करेगा, गुरु है वो जगत गुरु है। इसलिए हे प्रभु का संबोधन दिया ताकि आप जो है भगवान है, प्रसमर्थ हैं
और मैं आपके भृत्य हूँ, मेरी जिज्ञासा आप ही पूरी कर सकते हैं। इस बात को सूचित करने के लिए संबोधन दिया, हे प्रभो। अगले श्लोक की अवतरणिका भाष्यकार कहते हैं, गुणातीत लक्षणम गुणातीतोपायंच अर्जुन ने पृष्ठ। मुख्य रूपेण गुणातीत का लक्षण और गुणातीत का उपाय, यही अर्जुन की तरफ पूछा गया। इन दो प्रश्नों को अस्मिन् श्लोक के प्रश्नद्वयार्थम प्रतिवचनम, प्रश्नद्वय के पदार्थ को जवाब से कथन करना चाहते हैं। श्री भगवान उवाच इत्यादि यत्तावत् कैर्लिंगेर युक्त गुणातीत होती थी तच्छृणु। उसे जो पहला ये कैर्लिंगेर तीन गुणान अतीतो, ये जो है उसके बारे में सुनो, शृणु। संक्रांति अवतरणिका तत्र प्रथम प्रश्न से उत्तरम वक्तुम श्री भगवान उवाच। प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न त्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान उवाच, भगवान जवाब में कहते हैं, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण। प्रकाशम सत्वगुणो, प्रवृत्तिम रजोगुणो, मोहमय एवं ये तमोगुण। ये अवकार और चकार तीनों से जुड़ेगा। ये अवकार इतर व्यावर्तन करने और चकार अनुक्त का समुच्चय करने के लिए होता है। हे पांडव संबोधन है। संबोधन इसलिए कि शुद्ध अंतःकरणता का बोध कराने के लिए, हे पांडवा। इन तीनों की चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, तीनों गुण उस पर हावी हो जाए तो उस पर द्वेष नहीं करता, और निवृत्त हो गए उसकी आकांक्षा भी नहीं करता, चाहता नहीं। जैसे कई साधक होते, पहले बहुत बढ़िया स्थिति थी, अब वो स्थिति नहीं है, पुनः वो स्थिति कैसे आएगी, परेशान रहते हैं। वो गुणातीत नहीं है। जो गुणातीत होता है, पहले जैसा भी स्थिति रहा हो, अब कैसा भी स्थिति है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, क्या फर्क पड़ना है। जैसे अच्छे स्वप्न आ जाए तो आप बड़े खुश हो जाते हो, बुरे स्वप्न हो जाए आपको बुरा लगता है। क्यों भाई? दोनों स्वप्न तो हैं, दोनों झूठे हैं। दोनों में बराबर दृष्टि देखना सीखो। पहले अपने स्वप्न में बराबर दृष्टि देखना सीखोगे तो अपने आप अपने जीवन में भी बराबर देखना आसान हो जाएगा। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों बराबर देखने लगोगे। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि त्रिगुणानि न निवृत्तानि च त्रिगुणानि आकांक्षति कांक्षति इत्यर्थ। शांकर भाष्य। प्रकाशंच सत्वकार्यं प्रवृत्तिंच रजकार्यं मोहमेव च तमःकर्मित्येतानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। ये सम्यक प्रवृत्त हो जाएं, सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि, सम्यक विषय भाव से उद्भूत हो जाएं तो भी उनसे वो द्वेष नहीं करता। मम तामस प्रत्यो जात तेना मूढ़ तथा राजसी प्रवृत्तिर्म उत्पन्ना दुखात्मिका तेन हम रजसा प्रवर्तिता प्रचलित स्वरूपात् कष्टम मम वर्तते योयम मद स्वरूपावस्थानात् भ्रंशस तथा सात्विक गुण प्रकाशात्मा मां विवेकित्वम आपादयन सुखे च संजयन बदनाति इति तानि द्वेष्टि असम्यक दर्शित्वेन। सामान्य आदमी कैसे होता है? वो यही सोचता है मम तामस प्रत्यय जाता, मुझ में जो है तामसी प्रत्यय उत्पन्न और वृत्तियाँ हो रही है उत्पन्न, उसे मेरी बुद्धि से अत्यंत मूढ़ता को प्राप्त हो गई है, ऐसा सोचता है। और कभी सोचता है तथा राशि प्रवृत्ति मम उत्पन्ना, मुझ में राशि प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है जिस कारण दुखात्मिका
जो कि दुखात्मिक है, तेन हम रसा प्रवर्तित प्रचलित सन, इसलिए रजगुण के द्वारा प्रवर्तित हुआ अत्यंत प्रचलित हो गया हूं, मैं अपने स्वरूप से गिर चुका हूं। स्वरूपात प्रचलित, अतएव कष्टम मम वर्तते, मैं बहुत कष्ट को पा रहा हूं। योयम मत स्वरूपावस्थानात् भ्रंश, क्योंकि मुझे अपने स्वरूप के अवस्थान से मेरा भ्रंश हो चुका है, यही मेरे लिए कष्ट का कारण हो गया है। तथा कभी कभी सात्विक गुण प्रकाशात्मा, सात्विक गुण जब प्रकाश स्वरूप है, विवेक वैराग्य आदि एकदम उद्भूत हो जाता है, तब कहता माम विवेकित्व आपादन, मुझ में विवेकित्व का आपादन करता हुआ सुख में संजयति, संबंधित कर देता है, बदनाति इति। इस तरह से कभी मेरे को मूढ़ता में ले जा रहा है, कभी जो है दुखिता में ले जा रहा है, कभी तो मेरे को सुख में संबंधित कर देता है। इसलिए इन सब क्या करता है, तानी द्वेष्टि। कौन करता है द्वेष? असम्यक दर्शित्वेन, असम्यक दर्शी जो होता है वह इनसे द्वेष करता है, और जो सम्यक दर्शी होता है न द्वेष्टि, ऐसा अन्वय होगा। इस प्रकार से जैसे असम्यक दर्शी द्वेष करते हैं, वैसे गुणातीत तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, गुणातीत जो है इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता। यथाच सात्विकादि पुरुष सात्विक कार्याणि आत्मन प्रति प्रकाश निवृत्तानि कांक्षति। कुछ सात्विक आदि पुरुष ऐसे होते हैं जो सात्विक कार्य अपने प्रति जो उत्पन्न हुआ था, जो कि प्रकाशन निवृत्त हो गए हैं, उनको कांक्षा करते, अच्छा चाहते हैं वह लौटा हुए। कई मूढ़ता को भी चाहने वाले बहुत होते हैं, हम मूढ़ बने रहें, है कि बहुत ऐसे लोग हैं आदिवासी क्षेत्र आदियों में, यहाँ पर भी अहीर लोग घूमते हैं, पठान लोग बोलते हैं, उनको सरकार ने चाहा शिक्षित किया जाए, उनको एकल शिक्षक संज्ञा से, चल शिक्षक संज्ञा से लोगों को लगाया, जिनको नौकरी नहीं तुम लोगों में इनका पीछे। जब वो गए उनको सिखाने, लठ लिया उन लोगों ने उसको मारने को। तो हमारे बच्चों को बिगाड़ना है, पढ़ाएगा क्या यहाँ? बर्बाद हो जाएंगे, जब तू बर्बाद है ऐसा हमारे बच्चे बर्बाद, भाग यहाँ से, मार के भगा दिया। हमारे यहाँ बच्चा अनपढ़ है वही ठीक है, हमें नहीं पढ़ाना है। सरकारी योजना विफल हो गई। ऐसे भी आदमी आस भी हैं, लोग पूरा नंगे ही रहते हैं, पेड़ों का जंगलों के घोर पेड़ों के पीछे छिपे रहते हैं, उनको घर द्वार नहीं, झोंपड़ी भी नहीं, ऐसे भी है। वो आदमी को देख के डर के अंदर और घुस जाते, भाग जाते। इस तरह के लोग हैं तो वो तो मूढ़ता को ही चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। और रजोगुणियों का तो भरवार में संख्या की कोई कमी नहीं इन लोगों की, जितनी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति चाहते और प्रवृत्ति चाहते, और बड़ा और बड़ा, और पति खरपति, और पता नहीं क्या पति बनेगा, पति पति बनते पतन हो जाएगा, सोचता ही नहीं आदमी, प्रवृत्ति ही चाह रहा है। और सात्विक पुरुष भी ऐसे हैं, सात्विक अधिकार उत्पन्न हो गया, उसको थोड़ा आनंद मिल गया, सुख मिल गया, और निवृत्त हो गई तो उसको चाहने लग जाते हैं। दोबारा वैसी वृत्ति आ, दोबारा ऐसी स्थिति आ जाए। न तथा गुणातीतो, इन गुणातीत ऐसा नहीं होता। निवृत्तानि न कांक्षति, जो गुणातीत है निवृत्त सत्वतम गुणों को दोबारा चाहता है। उत्पन्न होकर सामने आ जाए, वागमापायन नित्यास्तान से शिक्षक भारत, ये फॉर्मूला लगा लेता है, आया जाएगा जाने दो, आया गया, सात्विक आवे चाहे राशि आवे, ताम से कोई भी आवे आने दो जाने दो, उसे निर्लिप्त होकर रहता है, असंबद्ध असंग होकर रहता है, और अपने आप नष्ट हो जाए, निवृत्त हो गए, अच्छा भी हो तो भी वो चाहता नहीं, बुरा का तो चाहता कोई भी नहीं है। वैसे भी एतन न पर प्रत्यक्षम लिंगम,
लेकिन यह पर प्रत्यक्ष लिंग नहीं है, ये उसकी आंतरिक स्थिति है। बाहर से आपको कुछ नहीं पता चलता देखने में। एतन्न पर प्रत्यक्षम लिंगम किंतरी स्वात्म प्रत्यक्षत्वाद आत्मविषमेव एतद् लक्षण। स्वात्म प्रत्यक्ष होने के नाते आत्मविषय की लक्षण होता है। नहीं स्वात्म विषम द्वेषम आकांक्षा व पर पश्यति। आपके अंदर द्वेषाकर वृत्ति है, आकांक्षा वृत्ति है या नहीं है, कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। आपके किसी के अंदर किसी के प्रति द्वेष है, यहाँ किसको पता चलेगा? देख करके पता सकता है कोई। और सबके अंदर किसी न किसी के प्रति द्वेष भरा पड़ा है, इन सकल से पता नहीं चलता किसी के प्रति आपके अंदर द्वेष है। और राग किसके प्रति है, आपका सकल से कुछ नहीं समझ में आता है। इसलिए राग और द्वेष ये जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रति उदासीनता जो भीतर की चीज है बाहर अभिव्यक्त नहीं होता है। द्वेषम आकांक्षम व पर नहीं पश्यति, दूसरा पुरुष कभी अनुभव नहीं कर सकता। इसके व्यक्तिगत अपनी स्थिति के आंकलन कर लेगा, अपनी स्थिति को निश्चय कर लेगा, मैं किस स्थिति में पहुंचा हूं, अपने आप को निश्चय करने में उपयोगी लक्षण है ये, दूसरे के लिए नहीं। वो आगे आएगा उसके लिए, दूसरा कैसे अनुभव करेगा, पहचानेगा वो। ऐसे व्यक्ति जाके बैठने से अनुभव में आ जाता है। लेकिन जो भीतर से उभयत निवृत्त है, राग द्वेष युक्त स्तु, जो स्थिति के लक्षण बताया था, उस स्थिति में पहुंचे व्यक्ति के पास जाओ, बैठो, उतने से अनुभव में आपको आ जाएगा। आप जैसे भी क्वालिटी के हों, घटिया से घटिया हो साधक, उत्तम से उत्तम साधक हो, महागृहस्थी हो, चोर डकैत बदमाश हो, कोई भी हो, उनके पास जाते ही बैठ के 2-4 मिनट के सब अनुभव में आ जाएगा, परिवर्तन आ जाता है। शांति मिलेगी उसको, सुख मिलेगा उसको लगता है कि हम आगे सुकून बच गए, यहाँ आके बैठ गए तो सुकून मिल गया। लोगों के अनुभव में आता है। हम लोग देते छोटे महाराज जी बैठे रहते थे, किसी बोलते भी नहीं थे, आओ जाओ कैसे हो क्या हो राम राम, कुछ नहीं। बहुत कोई जोर से बोल हाँ महादेव महादेव, बस। लेकिन लोग बैठे रह जाते थे घंटे भर 2 घंटे, जिसको जितना समय जाए बैठे रहे वहाँ हॉल में। देसी क्या विदेशी, जिनको भाषा भी नहीं जानते, वो भी सुन के आ जाते थे, वो बैठ जाते थे। ऐसे पड़ोस में रहती है, ये भी ऐसी ही थी। अब एक क्या बोले वो समझते नहीं, मुस्कुराते हैं, महादेव महादेव बोल देते हैं। अब ये सब थे, फिर को जवाब क्या मिला, महादेव महादेव बोलो, कुछ बोलते ही नहीं है। फिर हमें बीच में होना पड़ा। तो उसके जीवन को ऐसा परिवर्तन सब छोड़ छाड़ दिया, यहाँ के परमानेंट बस गई। यूनेस्को में नौकरी में थी, जो उनकी ओर से बहुत बड़े योजनाएं होती है, उनका इंस्पेक्टर बन के आई थी। शिवानंद आश्रम में रुकी थी, किसी चर्चा करते, पूछे कोई अच्छा संत हो बताओ, तो उन्होंने बोला वहाँ जाओ। तो कहाँ से कहाँ परिवर्तन हो गया। ऐसे ही अनेकों। इसलिए उनके पास जो गुणातीत होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके पास जाके बैठने से ही आपको मालूम हो जाता है क्या है। लेकिन आप अपने कचड़ा लेकर बैठोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। अपने कचड़ा को कुछ देर साइड में रख लो, शांत होकर बैठ जाओ, तो वहाँ की शांति आपको अनुभव में आएगी। शांत जगह में जाकर कोई अपने हल्ला मचाएगा तो उसको शांति क्या अनुभव में आएगा वहाँ। उसके पर यहाँ पर भी है। इसी को व्याख्या कर रहे थे संक्रांति टीकाकार प्रकाशमिति गुणानां गुण कार्याणांच स्वयं अविषयी भूय
तदुभयंच चिद्वृत्तिया समतिक्रम्य ब्रह्मण्येव सदा तदात्मना यह तिष्ठति स गुणातीतो ब्रह्मविद यति। गुणों के और गुण के कार्यों का स्वयं अविषय होते हुए उन दोनों से चिद्वृत्तिया समतिक्रम्य अपनी चैतन्य निष्ठा में रहते हुए उन दोनों स्थितियों से उनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति उनसे अतिक्रमण करके अपने ब्रह्म रूप में जो सदा तदात्मना जो रहता है वह को उस व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है, वह ब्रह्मविद्यति होता है। प्रकाशंच प्रकाश सत्विकार विशेष ज्ञानयोर आसंजक चित्तेन्द्रिय प्रसाद रसास्वाद लक्षण समाधिर अंतराय। देखो तम प्रकाशंच इति, प्रकाश भी समाधि में अंतराय। सत्व के विकार का नाम प्रकाश है। विषय सुख ज्ञान और ज्ञान इन दोनों को ही आपसे संबंधित करा देता है। चित्त और इंद्रियों के आपसे संबंध से होने वाला एक रसास्वाद रूपा है ये, जो समाधि के प्रति अंतराय है। तम प्रकाशंच ताश प्रकाश को प्रवृत्तिंच प्रवृत्ति रज कार्य राग मूलकम, प्रवृत्ति है रजगुण का कार्य है और राग मूलक है। मनश्चेन्द्रियाणांच बहिप्रावण्यम, मन और इंद्रियों का बहिप्रवृत्ति। अंतर देख लो, चित्त और इंद्रिय का प्रसाद सत्व है, मन और इंद्रिय बहिप्रवृत्ति रज होता है। विक्षेप लक्षण है, रसास्वाद नहीं है, यह विक्षेप है। यहाँ पर समाधि अंतराय, यह भी समाधि का अंतराय है। ताम इंद्रियाणाम विषय प्रवृत्तिंच, इस इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति को साक्षात प्रवृत्ति शब्द से कहा गया। मोहमेव च, एव शब्दो अप्यर्थ, एव शब्द सर्वत्र अप्यर्थ में ले लो। मोहस तमो विकार, तम का विकार है। निद्रा आलस्य प्रमाद आसंजक, निद्रा आलस और प्रमाद के साथ आपको संबंधित कर देने वाला है। लय कषाय इत्यम लक्षण, उसी को लय भी बोल देते हैं लोग, कषाय भी कहते हैं लोग। इस प्रकार के नाम से कहा जाने वाला यह भी क्या है? समाधि अंतराय, यह भी समाधि में व्यवधान है, विघ्न है। तम मोहम पीछ तानी एतारी सत्वरजतम कार्याणी, वह यह इस प्रकार के सत्वरजतम की जो कार्य हैं संप्रवृत्तानि सम्यक प्रसक्तानि, सम्यक प्रकार से उपस्थित हो जाए तो भी न द्वेष्टि, उसे उद्वेष नहीं करता। प्राप्तिषु प्रकाशादिषु प्रतिकूलत्व बुद्धिया, प्राप्त प्रकाशादियों में प्रतिकूलत्व बुद्धि से द्वेष बुद्धि न करोति, ये इसका अर्थ है। द्वेष बुद्धि नहीं करता है। चिदाभास विषयत्वात्, क्यों? चिदाभास का विषय, मेरे अपने स्वरूप से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह चिदाभास का विषय है, यह जान रहा है। चिदाभास विषयत्वात् तेषाम स्वस्य च संबंध भावात्, क्यों जानता है इनका मेरे अपने स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। न किंचित विक्षेपम प्राप्त, न किंचित विक्षेपम प्राप्त होती, इसलिए लेश मात्र भी विक्षेप को प्राप्त नहीं करता। यथा साधको निधिध्यासो रसास्वाद विक्षेप लय कषाय रूपाणी प्रकाशादि समाधि विघ्न भूतानि सत्वद गुण कार्यानि संप्रवृत्तानि द्वेष्टि। जैसे कोई साधक है, अभी साधना अवस्था में ही है, इसलिए उसको बड़ा छटपटाहट होती है, थोड़ा सा भी साधना से हट जाता है, दुखी होता है, साधना छूट गया, साधना छूट गया, परेशान होता है। क्या छूटा, क्या पकड़ में आया? इन अविवेक के कारण से साधक भी तिथिध्यास के रसास्वादन विक्षेप और लय एवं कषाय रूपा ये सत्वरतम के कार्यों के प्रकाशादि नहीं, प्रकाश प्रवृत्ति मोर्भ कार्य जो समाधि के विघ्नभूता हैं, उनको सत्व कार्यों को संप्रवृत्ता ने प्रवृत्त होने पर वह द्वेष्टि। ममैते समाधि विघ्नाः प्राप्त है विक्षिपति, मेरे समाधि में से विघ्न प्राप्त हो गए हैं, ऐसे विक्षिप्त हुआ करता है। अतएव जब निवृत्त होते हो तो कांक्षति च, माने सत्वगुण को चाहेगा, रजन तुमको नहीं चाहेगा। जब नारद जी के सामने दो बहनें आई,
दोनों बहनों ने पूछा, भाई हम दोनों में से कौन सुंदर है, कौन बढ़िया है, कौन आपको अच्छे लगते हैं, बताओ। नारद जी ने देखा संत स्वभाव वाले होने, भाई हमें दोनों अच्छे लगते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, हम दोनों विपरीत है। कहते दोनों विपरीत कैसे हो सकते हो, हमें तो फिर भी दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो दो कौन थे वो, एक लक्ष्मी, दूसरी दरिद्रा थी। तो लक्ष्मी और दरिद्र दोनों अच्छे कैसे लग सकते हैं। तब उन्होंने कहा लक्ष्मी आती है तो अच्छी लगती है, दरिद्र जाती है तो अच्छी लगती है। दोनों अच्छे हो गए कि नहीं। जैसे साधक के लिए क्या है, सत्वगुण आता है तो अच्छा लगता है, रजोगुण तमोगुण जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन ये भी उचित नहीं है। उस सत्व को भी रज और तम के समान जाने पर आने पर दोनों बराबर दृष्टि रखना है, ये उत्कृष्टता होती है। वही समझा रहे हैं कि भाई तो वो जो साधक होता है उस समाधि विघ्न मान करके वो विक्षिप्त होने लगता है, किंचित विक्षेपम प्राप्त होती यथा साधको निध्यासुर इत्यादि। मम एते समाधि विघ्न प्राप्त विक्षिपति निवृत्ता ने कांक्षति च, इसे निवृत्त हुए को उन्हें में से जो अच्छा है उसको चाहने लगता है, बुरे को नहीं चाहता है। तेषाम निवृत्ति दृश्य निंदादि प्रतिक्रियां चक्रोती है, और उनकी निवृत्ति के लिए दृश्य निंदादि प्रतिक्रिया भी करने लगता है इत्यर्थः। न तथा यं गुणातीत संसिद्ध, ऐसा जो व्यक्ति होगा गुणातीत और संसिद्ध हो, प्रकाशादीनि संप्रवृत्ता द्वेष्टि न निवृत्ता कांक्षति च, जो गुणातीत है जो संसिद्ध है वह व्यक्ति लेकिन कभी भी प्रकाशादि संप्रवृत्त होने पर न संप्रवृत्तानि द्वेष्टि न निवृत्तानि कांक्षति च। तेषां चित् विलसितत्वेन ब्रह्मदृष्टौ अंतर्भूतत्वात् निवृत्तिमपि नापेक्षते इत्यर्थः। क्योंकि सब चिद विलास के अंतर्गत ब्रह्म दृष्टि में अंतर्भूत हो जाता है, अतएव उनकी निवृत्ति की अपेक्षा नहीं करता प्रवृत्तों में, और निवृत्ति के वापस आने की भी अपेक्षा नहीं करता है। सत्य अध्यास तो अपि अनात्मतादात में राग द्वेषा संभवी हो, यदि अध्यास है सती अध्यास तो ही अपि अनात्मतादात में राग द्वेषादि होते ही हैं। नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि अग्निर्दग्ध अहम अध्यास बंधत्वात्। जो विद्वान कैसा है, लेकिन नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि का निरंतर अभ्यास करने से उस अभ्यास रूपी अग्नि से उसे जला दिया है। अहम मम अध्यास रूपी बंधत्वात्, मम रूपी अध्यासक बंधन को जला दिया है। ऐसे विदुषो राग द्वेषादि अनात्म गुण आविर्भाव भावो युक्त राग द्वेषादि जो अनात्म गुणों का आविर्भाव तिरोभाव है उनका अभाव होना उस व्यक्ति में उचित ही है इति भाव है। एतेन विक्षेपकेषु गुणकारेषु प्राप्तेषु अपि, इस विक्षेपक गुणकार का प्राप्त होने पर द्वेषाद्य भाव गुणाति से लिंगम आंतरम स्वप्रत्यक्ष सूचितम भवति। यह गुणातीत का अपना लक्षण आंतर लक्षण है, वह स्वप्रकाश होता है, पर प्रकाश नहीं है। यह बात यहाँ सूचित किया गया है।